नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में आप राजस्थान की झीलों में मीठे पानी की झीलों का पार्ट 2 पढ़ेंगे। भाई देखिए दोस्तों, उदय सागर झील के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये उदय सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में है और इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि उदय सागर झील उदयपुर में है और इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजसमंद झील। दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। राजसमंद झील ये एक ऐसी झील है जिसके नाम पर राजस्थान का एक जिला भी बना, भाई राजसमंद, या ये भी कह सकते हैं कि राजसमंद जिले का निर्माण राजसमंद झील के नाम पर हुआ। राजसमंद झील राजस्थान की दूसरी सबसे पवित्र झील बताई जाती है। यह एक मीठे पानी की झील है भाई, ठीक है। और इस झील का निर्माण कांकरोली कस्बे के निकट है भाई। कांकरोली कस्बा राजसमंद में ही है और कांकरोली कस्बे की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ जेके टायर ट्यूब का कारखाना है। तो परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि जेके टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में। राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी पर करवाया गया था। नदी का जरूर ध्यान रखें, यदि किसी झील का संबंध नदी से जुड़ा हुआ है तो राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। यह झील कांकरोली के निकट पड़ती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस झील का जो उत्तरी भाग है उसे दोस्तों नौ चौकी की पाल कहते हैं। यह काफी अच्छा सवाल है कि कौन सी झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है? राजसमंद झील के उत्तरी भाग को। इसी झील पर दोस्तों राज प्रशस्ति लगी हुई है। राज प्रशस्ति है क्या? राज प्रशस्ति दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है, पत्थर पर लिखा हुआ लेख है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति, और ये राज प्रशस्ति दोस्तों 25 पत्थरों पे लिखा हुआ है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि कितने शिलालेखों पे लिखा हुआ है? 25 शिलालेखों पे। दूसरी बात, यह एक संस्कृत भाषा का अभिलेख है जिसके ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, और इसके जो लेखक थे उनका नाम था दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग, इनका तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। राज प्रशस्ति से सवाल पूछा जा सकता है। राज प्रशस्ति का निर्माण राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर, जिसे नौ चौकी की पाल कहते हैं, वहां किया गया है। राज प्रशस्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये 25 संगमरमर के पत्थरों पर उल्लेखित की गई है। इसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति के जो भी लेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना भाई। आगे देखिए दोस्तों, एक सवाल आपसे इस द्वारकाधीश के मंदिर से भी पूछा जा सकता है कि द्वारकाधीश का मंदिर भी कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में है। नेक्स्ट देखें, तो द्वारिकाधीश के मंदिर का विशेष ध्यान रखना मित्रों, ये कांकरोली गांव राजसमंद जिले में स्थित है। आगे देखिए भाई, अगला इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ये है नक्की झील के बारे में। अरे दोस्तों, नक्की झील तो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है भाई। ऐसा बताया जाता है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण कर दिया था। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर नक्की झील का निर्माण किया था। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है और सबसे गहरी झील भी है। बहुत ही गजब का सवाल है। पूछा जाए आपसे कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो तलवाड़ा झील है, जो घग्गर नदी के द्वारा निर्मित है और हनुमानगढ़ जिले में है। जबकि राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है माउंट आबू के पठार पर, यही नक्की झील है भाई। और ये नक्की झील दोस्तों गहरी झील है वहां पर। तो पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील। सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। ध्यान रखना, नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, ऐसा मानते हैं, ऐसी किंवदंती है, जनश्रुतियों से ऐसा सुनने को मिलता है भाई। वैसे भूगोलवेत्ता दोस्तों इसे एक ज्वालामुखी जो होता है ना, ज्वालामुखी पर्वत, उसका क्रेटर मानते हैं भाई। तो क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि प्राचीन समय में यहाँ कोई ज्वालामुखी पर्वत था या ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। तो जब ज्वालामुखी बंद पड़ गया तो उसके मुख पर जो स्वरूप बनता है, जो आकृति बनती है, गोलाकार गड्ढा, उसे अपन क्रेटर कहते हैं। और उस क्रेटर में पानी भर जाने के कारण या वर्षा का जल भर जाने के कारण ये झील के स्वरूप में बन गई। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बातों का ध्यान रखना। भूगोलवेत्ता के हिसाब से माउंट आबू की नक्की झील एक क्रेटर झील है, और यदि किंवदंतियों या लोगों की मान्यताओं के अनुसार माना जाए तो इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया था भाई। इस झील के किनारे दोस्तों कई गुफाएं हैं जिनके बारे में आपसे सवाल पूछ लेगा, जैसे हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम जरोका गुफा।
कौन सी झील के किनारे स्थित है? नक्की झील के किनारे है। इसी झील के किनारे आपको दोस्तों विशेष आकार की कुछ चट्टानें मिल जाएगी, जैसे ननरॉक, ननरॉक यानी घूंघट निकाली हुई महिला, टोडरॉक यानी मेंढक जैसी आकृति, पैरेट रॉक यानी तोते जैसी आकृति। तो ननरॉक, टोडरॉक, पैरेट रॉक जैसी चट्टानें इसी नक्की झील पर है। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है भाई, यानी यहाँ दोस्तों ये शीत लहरों के प्रभाव में आ जाती है। जो शरद ऋतु के अंतिम समय में या जो दोस्तों कठोर शीत लहरें चलती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उनके प्रभाव में आकर ये जम जाती है। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। यहाँ दोस्तों आपको एक तो सनसेट पॉइंट मिलेगा, यानी सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए। इसी को दोस्तों हनीमून पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है भाई, ध्यान रखना, बहुत ही गजब के सवाल है ये। बाकी की जानकारी भी देख लीजिए आप दोस्तों। एक नई झील और पढ़ लीजिए आप। यहाँ दोस्तों आपसे सवाल फतेह सागर झील से भी पूछा जा सकता है। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर में है भाई। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर में है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। पुनः निर्माण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे फतेह सागर झील कहते हैं। इसी झील के किनारे स्थित है दोस्तों सहेलियों की बाड़ी। यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि सहेलियों की बाड़ी कौन सी झील पर है? फतेह सागर झील पर। इस झील का निर्माण या इसकी जो नींव या आधारशिला है वह ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई थी, इसलिए इस झील को दोस्तों कन्नौज बांध कहते हैं। पूछ लेगा कन्नौज बांध किसे कहते हैं? फतेह सागर झील को। क्यों? क्योंकि ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ये आप ध्यान रखना कि जो फतेह सागर झील है जिसका निर्माण तो महाराजा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था उदयपुर में। इसी झील के ऊपर सहेलियों की बाड़ी स्थित है। इसी झील के ऊपर दोस्तों एक सौर वेधशाला स्थित है, बहुत गजब का सवाल। और इसी झील के ऊपर दोस्तों नेहरू उद्यान है। ये चार सवाल जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, सहेलियों की बाड़ी, सौर वेधशाला, नेहरू उद्यान या नेहरू गार्डन या कन्नौज बांध, ये दोस्तों परीक्षाओं में ऐसे कैसे छपते हैं। तो ध्यान रखना कि सौर वेधशाला फतेह सागर झील पर है, नेहरू उद्यान फतेह सागर झील पर है, जो कन्नौज बांध है वो दोस्तों फतेह सागर झील पर है, और इसके अलावा सहेलियों की बाड़ी भी यहीं पर है। और मोती मगरी पहाड़ी, अगला देखिए मोती मगरी पहाड़ी, महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में इसे बसाया जा रहा है। तो प्रसिद्ध मोती मगरी पहाड़ी भी यहीं स्थित है फतेह सागर झील पर। आगे की जानकारी देख लीजिए दोस्तों। आगे दोस्तों आपको एक पुष्कर झील के बारे में भी जानकारी दे देता हूं मैं। पुष्कर झील, देखो पुष्कर झील दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है भाई। पूछ लेगा कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील, अजमेर। इस झील के अनेक नाम है। इसे पांचवा तीर्थ कहते हैं, कोकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कहते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कहते हैं। इसी झील के किनारे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये सवाल पूछा जाता है कि प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर या जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? पुष्कर झील पर। यहीं पर सावित्री जी का मंदिर है, यहीं पर वराह मंदिर है। वराह मंदिर से भी सवाल पूछा जाता है कि वराह मंदिर कौन सी झील पर है? पुष्कर झील पर। इस झील का मेला बहुत प्रसिद्ध है भाई, कार्तिक पूर्णिमा अंग्रेजी महीनों के अनुसार नवंबर महीने में। और ये झील पूरे राजस्थान में दोस्तों दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर झील को दीपदान के लिए जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा या नवंबर महीने में यहाँ पर पुष्कर का मेला लगता है। इस झील के ऊपर कुल मिला के 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े घाट को तो गांधी घाट कहते हैं, इसी को महिला घाट कहते हैं, इसी को मेरी घाट कहते हैं और इसी को जनाना घाट कहते हैं। यहाँ दोस्तों सफाई का जो काम है इस पुष्कर झील पर वो दोस्तों कनाडा देश के सहयोग से एक बार किया जा चुका है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो पुष्कर झील है उस पर सफाई का कार्य कहाँ से किया गया भाई? कनाडा देश के सहयोग से। नेक्स्ट सवाल देखिए आप। यहाँ दोस्तों आपसे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ सवालों में यह है मेन बात है कि सफाई का कार्य कनाडा देश से, आपको ये ध्यान रखना ही है, याद रखना ही है। एक अन्य मंदिरों में दोस्तों यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ रंगनाथ का मंदिर है, भरतरी की गुफा है, विश्वामित्र का तपस्या स्थल है और कौरव पांडवों का मिलन स्थल है। एक दोस्तों आप बीसलसर या बीसलपुर झील के बारे में पढ़ लीजिए, राजस्थान के अजमेर जिले में है। और बीसलपुर बांध का आप ध्यान रखना, ये राजस्थान के टोंक जिले में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसे ही नए वीडियो देखना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।